एक जगह को सफा करने में कितना समय लगता है? एक जगह में 15-20 मिनट लगते हैं इसको। और डस्टबिन में तो 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा लगता है, बड़ा डस्टबिन है उसे। तो आपका लाइफ में आपको कितना दिन छुट्टी मिलता है तो सप्ताह में? हफ्ता में हम लोग का 1 दिन ही मिलता है, संडे को। तो आप किस तरह से अगर क्योंकि जगह में आपको 1 घंटा लगता है तो इसको आपका शरीर के लिए हानिकारक नहीं है? बीमार मिलने का चांसेस भी तो है। क्या नहीं हो पाए, नहीं काम करना पड़ता है। तो भैया ये जो है अगर जिनका ये जो है जिनका घर से डस्टबिन निकला है उसी आदमी अगर डायरेक्ट गाड़ी में डाल देता है तो आपका क्या कहना होगा? इस तरह का कुछ आइडिया होगा? नहीं, ऐसा है, पब्लिक लोग ऐसे जमा करके खुद मतलब गाड़ी में देने से ठीक था, मतलब बाहर में नहीं फेंकने के। लेकिन पब्लिक लोग सुनते नहीं, हम लोग बोलने से वो लोग बाहर में फेंकते रहते हैं। पॉपुलेशन खत्म। और नदी में फेंकना भी अच्छा नहीं है, इधर फेंकना भी अच्छा नहीं है। गाड़ी डेली आएगा तो सिलेंसर खत्म, कि कचरा उसमें डाल देगा। डेली आएगा नहीं तो कचरा वहाँ जमा रहेगा, सड़ेगा, यही बात है। और मेरा नाम तिमी चांगमी है, प्रेसिडेंट चांगलांग टाउन ट्रेड कॉमर्स एसोसिएशन का। और आज का जो सोशल सर्विस है हम लोग का जरिए ये अवेयरनेस ये फैलाने के लिए कि टाउनशिप अगर सफ़ा होने से हेल्थ भी ठीक होगा और आपका सेल्फ अवेयरनेस भी रहेगा टाउनशिप जो क्लीन का। तो आज का जो सोशल सर्विस था वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है सभी एरिया में, और बस इतना ही। सर यहाँ में जो आपका पीछे जो है ये है मंडे मार्केट है, जहाँ में तुत्सा या लोंगचांग जो कि मंडे और सैटरडे इस तरह से मार्केट होता है, लोकल मार्केट। तो इसमें भी कई सारे गंदे जगह जो दिखाई देता है, उसमें कस्टमर का भी एक कंप्लेन होता है सर, तो उस विषय में आपका क्या कहना होगा? सबसे पहले तो यहाँ में जितना भी लोकल मार्केट बैठता है हम लोग तो ऑलरेडी वो लोग को ये बोल चुका है कि काइंडली आप लोग भी इसमें आप लोग भी सहायता कीजिए, आप लोग भी सेल्फ अवेयर हो रहिए कि जो गंदगी आप लोग वो फैलाते हैं, आप लोग काइंडली जो सब्जी का टुकड़ा हो आप लोग जब ख़त्म करने का समय में आप लोग काइंडली अपना जो गंदगी है वो डस्टबिन में फेंक दीजिए। लेकिन वो हम लोग का बात तो नहीं सुनते और गंदगी वहीं में छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि गंदगी ऐसे बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाता है, तो लास्ट में हम लोग का ऊपर ही इंजाम आ जाता है कि हम लोग नहीं वो करते। लेकिन आज का जो दिन है सोशल सर्विस का, यहाँ में आज भी हम लोग ब्रीफिंग दे चुके हैं वो लोग को कि ऐसे गंदगी नहीं फैलाने के लिए, और ऑलरेडी डस्टबिन भी है सामने। आप लोग जब भी सब्जी वो बिक्री या सेल करने के लिए वो करने के बाद आप लोग वो आपका खुद का गंदगी आप डस्टबिन में काइंडली फेंक दीजिए सर। और ये जो है कई समस्या जो टॉयलेट के इशू को लेके कई समस्या आता है, जो कि दुकानदार इतना दूर दूर से आता है, उन लोगों के लिए टॉयलेट चाहिए, तो इसका क्या कुछ अरेंजमेंट है क्या? फ़िलहाल ये आपका मीटिंग में भी डिस्कस किया गया था ये टॉयलेट का, जब हम लोग का एनुअल मीटिंग था। तो अभी फ़िलहाल ये चांगलांग टाउनशिप में 3 पे एंड यूज़ टॉयलेट है। आपका ये बैंक का सामने स्टेट बैंक ये चांगलांग ब्रांच का सामने एक है, आपका ये पीके पॉइंट एरिया में एक है, और आपका नदी पार ब्रिज के सामने एक है। तो उसमें आप लोग ये पब्लिक लोग जो दुकानदार और पब्लिक लोग भी अवेयर होइए कि ये 3 टॉयलेट है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पे एंड यूज़ आप लोग काइंडली कुछ अमाउंट दे के आप लोग यूज़ कर सकते हैं।
ये पब्लिक का ये बेनिफिट के लिए ऑलरेडी बनाया गया है पहले से ही। तो सर और अंत में एक मेरा सवाल है जो कि ड्रेनेज सिस्टम को लेके कई सारे ऐसा मार्केट एरिया में ऐसा दिखाई देता है कि जो ड्रेनेज उसका ऊपर में मतलब जो कि अपना प्राइवेट घर बना प्राइवेट का जो गिट्टी है बालू है इस तरह से रखा गया है, इस तरह से देखा गया है। तो इस विषय में आपका क्या कहना होगा, क्योंकि आखिर में वो दुकानदार लोग ही प्रॉब्लम मिलता है जब बारिश होता है। तो ये विषय में जब हम लोग का जब टाउन डेवलपमेंट ये आपका मीटिंग होता है या आपका ये रिसेंटली ये मानसून मीटिंग था, तब भी मैंने ये पॉइंट उठाया था कि आपका जो मटेरियल्स है, बिल्डिंग मटेरियल्स ये जो डंप किया गया है और आपका ये पीके पॉइंट एरिया और ये जो पावर हाउस जाने का रास्ता और जितना भी टाउनशिप का ड्रेनेज सिस्टम, थोड़ा आप उसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि जब रेनी सीजन जब हेवी रेनफॉल होता है तो उसमें कंट्रोल नहीं होता है, आपका रास्ता में आ जाता है। आपका जितना भी ये ग्लास होता है, आपका बॉटल होता है, वो रास्ता में आ जाता है, उसमें आपका गाड़ी का नुकसान होता है और प्लस आपका पब्लिक का नुकसान होता है, दुकान का नुकसान होता है कि पब्लिक जाने के लिए पैदल जाने के लिए तकलीफ़ हो जाता है। तो उसमें आपका ये कंसर्न डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काइंडली इसमें ध्यान दीजिए। आज आप भी आए हैं, आप लोगों को मिल के जो क्लीनलीनेस ड्राइव आप लोगों ने इनिशिएटिव लिए हैं, तो बार बार आपका तरफ से कई सारे सर्कुलर निकला जाता है, लेकिन पब्लिक की तरफ से ये देखने को मिलता है कि फॉलो नहीं कर रहा है, इस तरह से दिखाई देता है सर क्लीनलीनेस को लेके। तो इस विषय में आपका क्या कहना होगा सर? इसमें तो क्लीनलीनेस का हिसाब में पब्लिक एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना है कि गंदगी वही फैलाएगा, लेकिन साफ जो है खुद भी करना है। ऐसे सोच नहीं रख के अर्बन डिपार्टमेंट जो है जितना गंदगी है अर्बन डिपार्टमेंट ही उठाना है, ये सोच को हटाना है चांगलांग का पब्लिक। इसलिए आज हमने चांगलांग टाउन ट्रेड एंड कॉमर्स एसोसिएशन और यूडी डिपार्टमेंट का साथ में सोशल सर्विस जो ऑर्गेनाइज़ किया है, यही मैसेज पहुंचाने के लिए कि पब्लिक इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप योर टाउन क्लीन। ऐसा नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट का ऊपर में जितना काम है उसको तोखे नहीं रखने का है सर। और यहाँ में जो गाड़ी जो पार्किंग है उसी को लेके भी टाउन एरिया में जहाँ तहाँ पार्किंग ये जो है दिखाई देता है, तो उस विषय में आप लोगों का क्या कहना होगा सर? वही पार्किंग के लिए तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर तो इशू किया था। तो मेडिकल हॉस्पिटल का ये 3 नाली में उसमें पार्किंग नहीं करना है, और पीके पॉइंट में पार्किंग लोकेशन के लिए जगह जगह ईयरमार्क करके रखा है। अभी पुलिस पर्सनल का कम होने का वजह से हम लोग ट्रैफिक पुलिस या वहाँ नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन उन लोग को तो हमें बता दिया कि आप जो भी अनलोडिंग करना है ट्रांसपोर्टर लोग को एवरी 8 PM से लेके 8 AM तक आप अनलोडिंग करना है। आफ्टर 8 AM आप वहाँ में गाड़ी नहीं पार्क कर सकता है दिन भर। और जो लेफ्ट राइट में जिस जगह में मार्किंग किया है, ईयर मार्क करके रखा है, उसमें पार्किंग को हम लोग बहुत जल्दी ही इम्प्लीमेंट करेगा सर। और यहाँ में पब्लिक लोग जो है उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेगा जो डस्टबिन रिलेटेड को लेके सर? अच्छा, डस्टबिन को जो है अर्बन डिपार्टमेंट ने जगह जगह में एक डस्टबिन बड़ा वो डस्टबिन बना के रखा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप घर का जो वेस्ट है आप आगे वेट और ड्राई को सेग्रीगेट कीजिए। सेग्रीगेट करके आप ये प्लास्टिक में भरा के रखिए। जब गाड़ी आएगा, अर्बन का गाड़ी आएगा, आप डायरेक्टली गाड़ी में दे दीजिए। अब ऐसा नहीं करना है कि वहाँ में एक बार पैक के रखेगा, फिर सैनिटेशन वर्कर जो आके फिर उसको उठाएगा, तो आपका टाइम भी उसमें कलेक्शन में बहुत लेट हो जाता है और मैन पावर भी नहीं कम है अर्बन डिपार्टमेंट का। तो क्यों ना जितना भी पब्लिक है अपना ये घर का वेस्ट को डायरेक्टली गाड़ी में आप लोग सब देना है। और प्लस मार्केट को साफ रखने के लिए हम तो वही अपील करेगा कि एवरी शॉपकीपर एक एक डस्टबिन अपना शॉप का बाहर में रखना है। उसका दुकान का जितना वेस्ट है वही डस्टबिन में रखना है। तो जो भी कस्टमर आएगा वो जो भी वहाँ में वेस्ट करेगा तो वही डस्टबिन में फेंकेगा कि एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि यही मेरा डस्टबिन है, इसी को हम
सैनिटेशन गाड़ी में हम दे देना है। अच्छा, आप यहाँ में जो क्लीनलीनेस ड्राइव या सोशल सर्विस जो आप लोगों का 3 डिपार्टमेंट मिलके किया है, तो इस विषय में आपने आज जो क्या रिजल्ट मिला सर? ये जो कॉर्पोरेशन हम लोग को सबसे मिला है, इसका वजह से क्या हो गया कि टाउन जो है ये कम समय में बहुत साफ़ हो गया और पब्लिक लोग भी हम लोग को कचरा उतारने में बहुत मदद किया है ना। तो अभी उससे हम लोग आज भी एक ये देखा है कि अगर आप लोग साथ देता है तो क्लीननेस रखने में इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है ये जो है। और हम लोग जितना कम रिसोर्स में काम कर रहा है तो उससे आप लोग का वजह से क्या होता है कि वो रिसोर्स का कमी को भी कभी कभी फील नहीं होता है अगर आप लोग साथ देते हैं। तो आज का मेन जो हम लोग को सपोर्ट का वजह से सक्सेस हुआ है सर। और यहाँ के जो है आप लोगों का कई सारे कंप्लेंट आते हैं, मतलब कस्टमर का या कस्टमर बोल रहे पब्लिक का सर। तो इसमें आप लोगों का जो अर्बन का इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं या गाड़ी जो है कितना स्ट्रेंग है या लेबर कितना स्ट्रेंग है सर? अभी जैसे कि पब्लिक लोग का तो मेन जो इश्यूज़ आता है कि उन लोग को टाइमली जो मतलब गाड़ी का जो अवेलेबिलिटी है तो उसका वजह से उन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम लोग का पास जैसे कि अभी 2 ट्रक अवेलेबल है ना, तो 2 ट्रक है। लेकिन कभी कभी वो लोग भी क्या हो जाता है कि पुराना होने का कारण जो है हमेशा मतलब बनाना पड़ता है, ख़राब होता है, मेंटेनेंस में थोड़ा इश्यूज़ होता है। फिर भी हम लोग बेस्ट पॉसिबल वे में जब भी रेडी होता है हम लोग यूज़ करता है। तो फिर भी चांगलांग अभी आप लोग भी देखा है कि इवन 1-2 ईयर्स में जो है पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया और तो इससे वेस्ट भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन रिसोर्स हम लोग का पहले का सिमिलर है, सेम ही है। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है कोप अभी तक मतलब करने का मतलब एक कोशिश में ही है। मतलब तो जितना हो सकेगा हम लोग तो पॉसिबल हेल्प दे ही रहा है और आई थिंक पब्लिक का सपोर्ट को भी हम लोग और चाहिए ही होगा सर। और ये जो है ड्रेनेज सिस्टम का भी प्रॉब्लम है, समस्या है, जो कि कई सारे प्राइवेट बिल्डिंग जो है बनाया जाता है जिसमें आप लोगों का ड्रेन का ऊपर में जो गिट्टी है, बालू है, इस तरह से रख दिया जाता है। उस विषय में आपका क्या कहना होगा? ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और कंस्ट्रक्शन जो आपका वेस्ट जो होता है इसको तो आई थिंक जो प्राइवेट इंडिविजुअल है जो भी है वो लोग खुद से केयर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग जो डिपार्टमेंटली अगर उसमें ड्रेन को भी उन लोग का ब्लॉकेज के अलावा उसमें समय लगा देगा तो हम लोग का टाउन का क्लीननेस में समय नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग फिर भी अगर कोई कंप्लेंट मिलता है, कुछ होता है तो मदद कर देता है। तो आई थिंक ये जो है जस्ट एक सिंपल आप अगर थोड़ा सा मेंटेन करने से ये चीज़ जो सॉल्व हो सकता है तो ये ईच इंडिविजुअल अपना में रखना चाहिए और अपना ही उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होना चाहिए। तो सर अंत में क्या आपका पब्लिक का क्या अपील रहेगा? क्योंकि ऐसा भी हम लोग कर सकता है कि जो घर से डस्टबिन जो है सीधा जा सकता है, जो कि यहाँ में है चांगलांग हेडक्वार्टर में देखा जाए तो डंपिंग कर देता है, तो उसमें समस्या है। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का है ये तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये फ्यूचर में भी बहुत बड़ा एक मॉडर्न सोसाइटी का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्बन में गाड़ी बढ़ जाएगा, आदमी बढ़ जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये हम लोग बड़ा टाउन या जितना भी सिटी है उसमें देख सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट हमेशा से इशू रहा है और हमेशा रहेगा भी है। तो ये हमें पब्लिक का एक अंडरस्टैंडिंग भी होना पड़ेगा और गवर्नमेंट का तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी है उसको भी सप्लाई होना पड़ेगा। तो ये जो है दोनों मतलब जब पाँव मिल के चलेगा तभी जाके हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकेगा। तो पब्लिक लोग से अभी हम यही फील करना चाहते हैं कि हम लोग को आप लोग का जो शॉर्ट कमिंग से जो डिफ़िकल्टी फेस कर हम लोग को मालूम है। तो हम लोग उसको एड्रेस भी करते हैं जितना पॉसिबल वे में। कोई कॉल करता है, कोई हम लोग को फ़ोटो भेजता है, जो भी है हम लोग उस पॉसिबल वे में एड्रेस करता है। आप लोग भी थोड़ा पेशेंस रखिए और हम लोग को इसको चांगलांग टाउन को साफ रखने में मदद कर दीजिए। थैंक यू।